नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कल रात को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा गया है आपके री एग्जामिनेशन की डेट जो है एनटीए तक बता दी गई, ठीक है। सो एनसीईटी का एग्जामिनेशन, सीएसआर नेट का एग्जामिनेशन जो कि पोस्टपोन हुआ था, और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो कि कैंसिल कर दिया गया था जून साइकिल का, फिर से री एग्जामिनेशन उन्होंने बताया कि 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच हो रहा है। अगेन आई गेस ये सभी को जानकारी मिल गई है। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट क्या है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं बिकॉज एक चीज मैं बता रहा हूं कि जब हम संघर्ष साथ में मिलकर करते हैं तो जीत पक्की मिलती है। ओके, और वही एक छोटा सा मुझे कल ये क्लिक किया कि कल रात 28 तारीख, ठीक है, कल जो है 28 तारीख था, और 28 तारीख को उन्होंने नोटिफिकेशन बेसिकली प्रोवाइड करवाया जहां पे आपके एग्जामिनेशन जो है अगस्त मंथ में होने वाले हैं, एंड यू हैव 50 डेज टू फॉर प्रिपरेशन। ओके, सो देयर इज नथिंग टू वरी। ओके, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आराम से 50 दिन में आपको जो पढ़ा हुआ है वही रिवाइज करना है अच्छे से, और अपने आप को बेटर नरिश करना है, सो दैट जो री एग्जाम हो रहा है उसमें डेफिनेटली आपका इस बार सिलेक्शन हो सके। एंड अगेन एग्जामिनेशन जो है कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होने वाला है। इट मींस कि ऑनलाइन, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन पे चले गए। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर रिस्पॉन्ड बैक कर रहे हैं कि ऑफलाइन ज्यादा बेटर था। डेफिनेटली आप लोग सही बोल रहे हैं कि ऑफलाइन के अपने फायदे हैं, बट ऑफलाइन एग्जामिनेशन के अपने नुकसान भी हैं कि उसमें लीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिकॉज जब पेपर देश भर में जाता है तो उसकी सुरक्षा करने के लिए उतने लोग नहीं होते, और फिर से आप लोग एग्जाम सेंटर जाएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि एग्जाम पेपर लीक हो गया। और इस स्थिति में डेफिनेटली मैं मानता हूं कि ऑनलाइन पेपर करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आपको 3 घंटे तक लगातार स्क्रीन पे देखना है, स्क्रॉल करना है, टाइम लगता है ऑब्वियसली, विदाउट एनी डाउट। सो ऑनलाइन वाले जो आपकी डिमांड है कि ये एग्जाम ऑफलाइन होता तो ज्यादा बेहतर होता, मेरे पास कल रात से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर ऑफलाइन ही ज्यादा अच्छा था, ये है वो है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एग्जामिनेशन नेशनल लेवल पे बहुत बड़े स्तर पर होता है, और एनटीए के पास उतनी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मैन पावर नहीं है कि वो उस पेपर को ऑफलाइन भिजवा के किसी भी राज्य में, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, कहीं भी, बिकॉज पूरे देश भर में वो एग्जाम पेपर जाता है और वहां पे लोकल सेंटर पे उसके लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि इस बार हुआ है। तो इसीलिए इस स्थिति में अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये एग्जाम होते रहे तो थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। वी हैव टू एडजस्ट आवरसेल्फ विद द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ओके, ऑनलाइन पर्सपेक्टिव से ही, बिकॉज बात तो आपकी सही है कि ऑफलाइन में क्या पेपर साथ हाथ में रहता है, फटाफट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और स्क्रीन पर नहीं पलटने में बहुत आसान, मतलब डेफिनेटली बहुत सारे कंफर्ट है ऑफलाइन के, बट वो कंफर्ट ही किस बात का जो आपके एग्जाम को इंश्योर ना कर सके। बिकॉज अभी तक ऑफलाइन ऑनलाइन पेपर होता था, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ऑनलाइन पेपर में कोई लीक होने के चांसेस नहीं है, वहां पे भी होता है, बट दैट लीक इज वेरी मेजर। वो अपने आप में बहुत ज्यादा जो है सेफ्टी सिक्योरिटी उसमें रहती है, मालवेयर वगैरह, तो वहां पे चांसेस काफी कम है। बट ऑफलाइन में तो गारंटीड है, जिस प्रकार की एंटी एजेंसी है, जिस प्रकार की इनके मैन पावर है, वो तो गारंटीड है कि जब भी पेपर बाहर निकलेगा इनके दफ्तर से वो लीक हो ही जाएगा। ठीक है, तो ऑफलाइन में देयर आर 100% चांसेस कि लीक होगा, बट वही अगर मैं बात करूं ऑनलाइन में तो लीक होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, और इसलिए फॉर द सेफ्टी वी नीड टू एडजस्ट। ओके, मुझे पता है आप लोगों को देख हो रहा होगा, बट एडजस्ट नाउ। टॉपिक ऑफ द टुडेज वीडियो, ओके, जिस मुद्दे से हम आज यहां जुड़े हैं और जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सो कल आपने देखा 28 जून को ये नोटिफिकेशन आया। नाउ इस 28 जून पे फोकस कीजिएगा। ओके, अगर आप याद करें, सो एक जो प्रोग्राम हम सभी का बेसिकली चल रहा था कि साथ पढ़ेंगे साथ लड़ेंगे, और 25 जून को हम लोगों ने आंदोलन किया था। ठीक है, 25 जून को टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की टीम जो है वहां पे पहुंची थी, और ये रास्ते में कुछ अड़चने पड़ती है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो हमने डिमांड्स वहां पे रखी थी, आई गेस अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हो, सो यहां पे डिमांड्स में एग्जैक्टली ये डेट मेंशन्ड है। ठीक है, ठीक है, फाइन। सो यहां पे आप देख पा रहे होंगे, यहां पे इस डिमांड्स में एग्जैक्टली ये लिखा था कि डिक्लेयर द री एग्जामिनेशन डेट बिफोर 28। ओके, ये यहां पे हमने डिमांड रखी थी, और उसके बाद वी हैव वेंट विद द सेम डिमांड ऑन 25th ऑफ जून ऑन द यूडीसी ऑफिस। ओके, ये डिमांड्स हमने आप सभी को बताई थी कंबाइन सेशन में जिसमें सारे फैकल्टी थे। उसके बाद यही डिमांड लेकर हम वापस पहुंचे एनटीए के ऑफिस। 25 तारीख को हल्ला बोल किया गया वहां पे, उसके बाद एनटीए से बोला गया ये सारी डिमांड्स वहां पे सबमिट की गई। ठीक है, जिसमें था कि री एग्जामिनेशन की डेट 28 से पहले सबमिट की जाए, सॉरी प्रोवाइड करवा दी जाए, और इसके साथ साथ एक वहां पे उनको हमने बेसिकली हमारी डिमांड्स का मेमोरेंडा भी दिया जिसके हमने रिसीव नहीं किया, एंड उसमें भी एग्जैक्टली मेंशन करवाया गया था कि प्लीज प्रोवाइड द एग्जामिनेशन डेट बिफोर 28th ऑफ जून। ओके, सो एटलीस्ट एक बात तो हम बोल सकते हैं कि जहां पे एजेंसी जो हम लोग जितना संघर्ष किया वहां पे एटलीस्ट वो सरेंडर किए, एंड दे हैव क्विकली प्रोवाइडेड द एग्जामिनेशन डेट अब, सो दैट यू कैन
फोकस ऑन योर प्रिपरेशन एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ लेट्स से कंफ्यूजन, ओके, बिकॉज अभी सब लोग इसी में कंफ्यूज थे कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, क्या हो, ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी है। नाउ आप पूरा फोकस जो है अपनी पढ़ाई पे, अपने सिंसियरिटी अपने एग्जाम की रिवीजन वगैरह पे कर सकते हैं। सो दिस इज अ विक्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस, ओके, जिसके लिए हमको एटलीस्ट सेलिब्रेट करना चाहिए। पूरी टेक्स्ट बुक की टीम जो है, सारे फैकल्टीज लगे हुए थे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, आप लोगों ने ऑनलाइन सपोर्ट किया जिस भी तरीके से आप कर सके, ठीक है, किसी ने ऑनलाइन, किसी ने ऑफलाइन, बट वी हैव फाइनली फॉट एटलीस्ट वन वॉर, ओके, वन स्टेप एट ए टाइम बोल सकते हैं हम, कि एटलीस्ट कुछ तो लड़ाई हमारी सक्सेसफुल रही। कहीं ना कहीं जो एजेंसीज थी उनको हमारी डिमांड के सामने झुकना पड़ा, एंड बस ऐसे ही साथ लड़ते रहेंगे और साथ पढ़ते रहेंगे तो जो भी गलत हो रहा है इस एग्जामिनेशन के में, ठीक है, उसको हम दूर कर सकेंगे, ओके। बस एक चीज यहां से सीखने की ये है, अगेन डेट आ गई है, वो सब तो आपको पता है, ओके, यू ऑल नो कि व्हाट इज द डेट्स एंड एवरीथिंग, कैसे प्रिपरेशन करना है, वो सब हम करवाते रहेंगे। बट एक छोटी सी बात मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं कि whenever there is a injustice we need to fight things together, okay, अगर हम अलग अलग रहेंगे, बटे रहेंगे, तो शायद तक हमारे हक में कभी भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में गलतियां होती हैं, कंडक्ट करवाने में मिस्टेक्स वगैरह सब कुछ होता रहेगा, पेपर में गलतियां, बट जब तक हम उन चीजों को लेकर वहां पहुंचेंगे नहीं, डिमांड्स रखेंगे नहीं, अपनी बात पर अड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे हक में चीजें नहीं होंगी। इसमें मैंने सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी, कि एग्जाम पेपर की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए, क्वेश्चंस जो है फैक्चुअल ज्यादा हो रहे हैं, उसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस डाले जाए, ऐसी बहुत सारी न्यू एजेंसी बनाई जाए, ऐसी बहुत सारी डिमांड की, रिफंड की डिमांड भी की है। बट अगेन वो रिफंड की डिमांड तब पूरी होती है जब हजारों बच्चे जो है एनटीए के दफ्तर पे जाके, यूजीसी के दफ्तर पे जाके बैठ जाते, बट बहुत कम स्टूडेंट्स थे, तो इसलिए शायद तक उनको लगा कि बच्चे रिफंड को लेकर इतना सीरियस नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट आगे से ध्यान रखिए कभी कुछ ऐसा होता है, सो वी नीड टू बी टुगेदर, ओके, दैट्स द ओनली मैसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। और बाकी आप सभी के प्रिपरेशन के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म ने आपके प्रिपरेशन को फ्री कर ही दिया है, ठीक है, 1 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड करवा दिया है। मतलब सीधी बात है, जब तक आपका एग्जाम नहीं तब तक जो है पढ़ाई जारी रहेगी, पढ़ाई में कोई भी विघटन नहीं आएगा, और साथ साथ जो बूस्टर कोर्स है उसकी क्लासेस, बिकॉज नाउ वी हैव 50 डेज, ओके, पूरे के पूरे 50 दिन है, तो आपका बूस्टर क्रैश कोर्स जो है उसमें भी क्लासेस एडअप है, और भी ऐड कर देंगे, जिससे जब तक एग्जाम ना हो तब तक रिवीजन एक फ्रीक्वेंसी से चलते रहे, ठीक है। एंड साथ साथ जो भी फर्दर अदर स्टूडेंट्स है जो कि चाहते हैं कि वो 50 दिन के वक्त में, बिकॉज अगेन इट्स अ गुड गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ओके, यू आर अगेन गेटिंग, बिकॉज पिछली बार ना 3-4 महीने की तैयारी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो तो आधी अधूरी तैयारी कर पाए थे। नाउ आपके पास फिर से टाइम है कि 50 दिन और है, फिर पढ़ लीजिए, फिर लग के पढ़ लीजिए, और इसीलिए टेक्स्ट बुक ने अपनी तरफ से एक और कैशबैक ऑफर भी निकाल दिया कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी एनरोल्ड थे उनके लिए तो फ्री है, ठीक है, बट जो एनरोल नहीं कर पाए थे पहले, किसी कारण से, हो सकता है उनको लगा कि अभी 2 ही महीने बचे हैं एग्जाम के, अभी मैं तैयारी करूंगा, टेक्स्ट बुक पे सब्सक्रिप्शन लूंगा, कर नहीं पाऊंगा, बट नाउ आपके पास एक और मौका है जून अटेम्प्ट को फिर से क्रैक करने का। तो आप बस दिसंबर बैच के लिए, फाउंडेशन के लिए एनरोल होंगे, हमारे साथ प्रिपरेशन करेंगे, जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स देखेंगे, फाउंडेशन कोर्स देखेंगे, और अगर जेआरएफ क्वालिफाइड करेंगे इसी री एग्जाम में, ओके, जून में, फाइन, इफ यू क्रैक द जून एग्जामिनेशन देन 100% रिफंड, ओके, एंड नेट क्वालिफाई करने पे 80% रिफंड, ओके। सो बस री एग्जामिनेशन में अपीयर कीजिए, एग्जाम क्रैक कीजिए और रिफंड भी ले जाइए अपना, ओके। सो नाउ दिस इज अ वंडरफुल ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू, ओके, कि पढ़ाई भी हो जाएगी, अच्छा सा गाइडेंस भी मिल जाएगा आने वाले 50 दिनों तक, और उसके बाद पैसा तो वापस आने ही आना है आपका, बिकॉज जब ढंग से पढ़ेंगे, मन लगा के लड़ेंगे, तो सक्सेस तो आपकी होनी होनी है। सो दिस इज द बेस्ट ऑफर, आई वुड से कि इससे ज्यादा बेटर गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसी के लिए नहीं हो सकती। बाकी जुड़े रहिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, एंड अभी एक ऑफर भी चल रहा है जो कि मंथ एंड है, बिकॉज महीने का आखिरी आ चुका है। सो इस समय सबसे ज्यादा मेहरबान होती है पूरी टेक्स्ट बुक की टीम जो है आप सभी के लिए, तो सबसे लिमिटेड लोएस्ट प्राइस पे जो है आपके सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएंगे फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, मतलब इट मींस की सब्सक्रिप्शन फॉर द यूरिसनेट कैटेगरी, ओके। सो कूपन कोड यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर इस नंबर पे कॉल करके भी जो है अपना सब्सक्रिप्शन वगैरह आप ले सकते हैं, ठीक है। सो एडमिशन बैच नंबर 2 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, दिसंबर फाउंडेशन बैच 2 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो प्लीज ट्राई कीजिए कि एज सून एज पॉसिबल टेक योर एडमिशन, ओके, जितना जल्दी हो सके एडमिशन लेकर अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड प्लीज डू शेयर, एंड एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एटलीस्ट एक लड़ाई तो हम जीते हैं। सो वो जो 28 तारीख का हमने डेट दिया था कि 28 से पहले आ जाना चाहिए, तो 28 तारीख को आपका री एग्जामिनेशन की डेट्स आ गई। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस, ओके, थैंक यू सो मच गाइस।